ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब मैं आप लोगों को जो अंक ज्योतिष के हिसाब से ये एक राशिफल बनाने वाली थी, और उसमें अगला जो मूलांक बनता है वो है 4 अंक। 4 अंक कैसे देखते हैं? अगर आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 को हुआ है, 22 को हुआ है या 31 को हुआ है, तो आप मूलांक 4 के माने जाएंगे। ये अंक राहु का अंक है और इस वर्ष इनकी प्रभुता ज़्यादा होगी। कैसे होगी मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करती हूँ। इस वर्ष का जो प्रारंभ हो रहा है वो शनिवार के दिन हो रहा है, और इसके अतिरिक्त 2022 को जोड़ा जाएगा तो उसका जो भाग्यांक बनेगा वो क्या बनेगा, 6 नंबर। और आखिरी के 2 अगर अंक जोड़े जाएं तो वो बनेंगे 4। 22 को जोड़ के 4 बनेंगे, और अगर 3 बार अगर रिपीटिशन हुआ है तो वो है 2 का, वो है चंद्रमा का नंबर है। तो इस समय जो स्थिति बनेगी उसमें 3 अंक सबसे ज़्यादा प्रभावी होंगे। एक तो नंबर 2 जो आपका चंद्रमा का नंबर है, एक नंबर 4 जो राहु का नंबर है, एक नंबर है 6 जो कि शुक्र का नंबर है। और मूलांक जो 4 वाले हैं वो किससे प्रभावित होते हैं? उनको उनके लॉर्ड या उनके स्वामी होते हैं राहु। तो आपके लिए ये बस उपलब्धियों भरा है। हालांकि राहु के नाम से थोड़ा फोबिया है लोगों के मन में, लेकिन ये वर्ष आपके लिए बहुत उपलब्धियों भरा रहने वाला है। इस वर्ष की शुरुआत शनिवार से हो रही है, इसलिए शनि का भी काफी कुछ महत्व होगा इस वर्ष। उसके लिए मैं अलग से बता दूंगी। इसमें केवल मैं अंक के हिसाब से बता रही हूँ, मूलांक और भाग्यांक को भी नहीं, मतलब मूलांक को और भाग्यांक टोटल 6 को और 2 को मिला के बता रही हूँ। राहु का अंक है, ऐसे अंक वाले क्या है कैसे होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। ये अंक वाले थोड़ी सी रहस्यमय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये राहु का अंक है। और राहु अगर देखा जाए तो इनकी अपनी कोई अस्तित्व होता नहीं, राहु केतु का ये छाया ग्रह हैं। इसलिए जैसे धुआं होता है, राहु धुआं की तरह होते हैं। तो रहस्यमय स्थिति में ऐसे लोग रहते हैं, लेकिन क्या है इनके अंदर आइडिया बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, क्योंकि ये बुद्धिमान भी होते हैं, काफ़ी कुशाग्र होते हैं, थोड़े से बेवाक नेचर के होते हैं, जो मुंह में आया मतलब बोल दिया, जिसको मुंहफट कह सकते हैं। लेकिन सच्चे दिल के होते हैं और ईमानदार भी होते हैं, और जिस कार्य को करते हैं पूरी लगनशीलता से करते हैं। कई बार देखा गया है कि ये ऊंचाइयों तक भी इन्हें राहु पहुंचा देते हैं अगर 4 नंबर वाले हैं। जैसे अगर अभिनय के क्षेत्र में या गुप्त विद्याओं में या ज्योतिष में अगर इनकी रुचि है, तब ये ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। विदेशों में इनकी बहुत अच्छी देखी गई है। जो 4 नंबर वाले होते हैं वो विदेशों में जुड़ के कोई कार्य करें या वहीं सेटल हो जाएं, या ऐसा कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करें, उसमें बहुत धन कमाते हैं। हालांकि इनका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा संघर्षमय रहता है। प्रारंभ का समय खासतौर से संघर्षमय रहता है। वैवाहिक जीवन भी कभी कभी बहुत सुखद नहीं देखा जाता है 4 नंबर वालों का। लेकिन ये केवल इसलिए बताया जा रहा है कि अगर दूसरा आपका जो पार्टी है, जो भी स्पाउस है या आपका बिजनेस पार्टनर वाला है, उससे अगर आपकी अच्छी पटरी बैठ रही है तो फिर ये संघर्ष में कमी भी दिखाई दे जाती है। ये बहुभाषीय होते हैं, और मतलब अपना नाम जो है वो इनका नाम देश के अलावा जहाँ से रहते हैं, जहाँ मतलब इनका जन्म हुआ है, जिस सिटी में या जिस देश में जन्म हुआ, उससे दूर रह के इनकी ग्रोथ ज़्यादा देखी जाती है। ये एक विशेष बात है। 32 के वर्ष के बाद इनका जो है वो ग्रोथ देखी गई है, और अनुसंधान में अच्छा कर लेते हैं ये अगर रिसर्च में जुड़ी हैं। और रिसर्च के अलावा जैसे नशीली चीज़ों से अगर व्यापार करते हैं, जैसे रसायन मतलब केमिकल्स का व्यापार करते हैं, ऐसी चीज़ों में इनका अच्छा है। अगर राहु की पोजीशन आपके नेट चार्ट में अच्छी है तो शेयर मार्केट में भी बहुत नाम कमाते हैं। उसका वीडियो मैंने आप लोग को बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था, तो वो देख लेना चाहिए आपको। अब इसके अतिरिक्त 2022 में इनके लिए क्या-क्या उपलब्धियाँ मिलने वाली हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए आप। इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं आपको हेल्थ के हिसाब से। हेल्थ के हिसाब से मार्च के महीने तक थोड़ी-सी परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन मार्च के बाद का समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप बीपी के या इससे से कोई और चीज़ों को पहले से आपको परेशानी थी, मार्च तक का थोड़ा एक्स्ट्रा केयर माँग रहा है। उसके बाद सेकंड हाफ बहुत अच्छा है, मतलब एवरेज से बेस्ट की तरफ जाने वाला है। अगर आपका तबीयत पहले से कुछ एवरेज चली आई तो अब उसमें सुखद सूचनाएँ होंगी, कुछ-कुछ आपको उसका समाधान मिलेगा, मेडिसिन मिलेगी या कुछ उपचार आप करके और अपनी हर एक रोग से मुक्ति पा सकते हैं।
उस दौरान जब आप बीमार रहेंगे तो आपके एक्सपेंस भी मेडिकल थोड़े-से बढ़ सकते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपको आमदनी नहीं हुई, उसके बारे में भी बताऊँगी। आमदनी भी आपको बराबर से मिलने वाली है इस वर्ष। तो प्रारंभ का समय थोड़ा-सा आपके लिए तो परेशानी वाला हो सकता है। आपकी मदर का भी थोड़ा-सा हेल्थ खराब हो सकती है, मार्च तक के अगर आपकी मदर हैं, उनकी केयर भी आपको करना चाहिए। ये तो हो गया आपके मेडिकल पे कैसा आपका एक्सपेंस होगा और क्या-क्या रोगों से मुक्ति होगी। सेकंड हाफ में आप बिल्कुल हर एक रहस्यमयी बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। उसके बाद शिक्षार्थी हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप अपनी शिक्षा कंप्लीट करना चाहते हैं या करने वाले हैं, कहीं एडमिशन करवाने वाले हैं अपने आगे हायर एजुकेशन के लिए, तो ये समय आपके लिए सुखद है और बहुत शानदार है। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप चाहें और विदेश में जहाँ पर जिस देश में रह रहे हैं, अगर बाहर जाना चाह रहे हैं, ये समय आप चाहें तो किस समय अप्लाई करेंगे? प्रारंभ का समय छोड़ के 1 महीने का, उसके बाद का समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा है और मध्य का समय तो आपके लिए अति सुखद होने वाला है। जहाँ आप चाहें, वहाँ आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर अनुसंधान में जाना चाहें, आपके लिए नए अवसर हैं। कोई बड़ी उपलब्धि अगर पहले से रिसर्च से जुड़ी हुई है, तो इस समय आपको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने वाली है। आपका ये स्वयं का अगर बन रहा था आयु जाने का या आपकी संतान का अगर इश्यू हो रही थी, उसको भी आप हायर एजुकेशन के लिए भेज सकते हैं। नए-नए अवसरों से क्या होगा कि आपको मन काफ़ी प्रसन्न रहने वाला है, विशेष रूप से सेकंड हाफ मतलब जो शुरुआत का समय है उसमें आप कोशिश करेंगे और सेकंड हाफ में और वर्ष अंत में आपको जो चाहे आपकी सफलताओं का मतलब ऐसे कह सकते हैं इतना ज़्यादा आपको प्राप्त हो जाएँगी कि आपका मन काफ़ी पूरे वर्ष भर प्रसन्न रहने वाला है। तो शिक्षार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, नशे से दूर रहें और भ्रमित ना हों। अगर आपको कहीं भ्रम दिखाई दे रहा है मन में, आप कन्फ्यूज़ में हैं, क्योंकि राहु हमेशा धुआँ है, भ्रमित करता रहता है। अगर भ्रमित स्थिति में है तो किसी से सलाह ले लें, जिसको आप अपना वेल-विशर मानते हैं और कोई एक्सपर्ट हो। फिर आपको देखिए कितना फ़ायदा ये कराने वाले हैं क्योंकि ये वर्ष जैसे मैंने बताया प्रारंभ में उपलब्धियों भरा है। तो अब आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए कैसा रहने वाला है, आप अगर व्यापारी हैं और अगर ऐसी चीज़ का व्यापार करते हैं जो कि मैंने बताया नशे से, रसायन से या मेडिकल क्षेत्र से अगर व्यापारी हैं और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट से जुड़ के काम कर रहे थे, आपको इतना धन मिलेगा कि आप मतलब कल्पना नहीं की थी। उसमें व्यापार में तो बहुत सफलता आपके लिए देखी जाएगी, लेकिन अगर आप व्यापारी नहीं हैं, मीडिया में काम करते हैं मतलब कार्यक्षेत्र आपका मीडिया है, एस्ट्रोलॉजी है, अभिनय है, क्योंकि राहु को क्या है अभिनय का राजा माना जाता है और ये वर्ष भी इनके अंडर में ही है पूरा वर्ष, तो अभिनय की दुनिया में राइटर हैं या टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़े हुए हैं, जॉब में हैं, आशा से अधिक सफलता मिलने वाली है। आपके जूनियर, आपके सीनियर, आपके बॉस सब आपका सपोर्ट करेंगे। विशेष तौर से आपका जो उपलब्धियों भरा मंथ बताते हैं जुलाई, अगस्त और नवंबर। आप इस महीने में कोई नया कार्य भी कर सकते हैं और आपको नई-नई उपलब्धियाँ मिलेंगी इस वर्ष, उनका पूरा लाभ आप ले सकते हैं। यही स्थिति जो है वो आपको मतलब आपका नाम रोशन करेगी, देश-विदेश में आप भ्रमण करेंगे, आपका नाम रोशन होगा, उसकी वजह से आपका घर परिवार का जो है वो भी वातावरण सुखद रहने वाला है। इसके लिए अगर आप अपने परिवार की दृष्टि से देखें तो प्रारंभ के समय माता की हेल्थ के लिए थोड़ा-सा परेशानी भरा हो सकता है, उसके बाद उनकी भी हेल्थ ठीक हो जाएगी। प्रेम संबंधों में अगर थे पहले से कुछ अड़बन थी, उसमें मधुरता आ जाएगी। अगर आप अंतरजातीय विवाह करना चाह रहे थे तो विवाह भी संपन्न इस समय हो सकता है क्योंकि राहु के लिए ऐसा जाना जाता है कि अंतरजातीय विवाह को प्रेफरेंस देते हैं ये अगर नेटर चार्ट में स्थिति अच्छी हुई तो आपका किसी ऐसे मतलब व्यक्ति से संपर्क होगा जो आपकी कंट्री का ना हो के बाहर कहीं रह रहा होगा उससे भी विवाह कर सकते हैं तो ये स्थिति विवाह के लिए भी बहुत सुखद बनी हुई है और वैवाहिक जीवन अगर पहले से परेशानी थी तो और ज़्यादा आपको और उसमें मधुरता दिखाई देगी। सेकंड हाफ इसके लिए भी सेकंड हाफ अच्छा रहने वाला है। तो अब आप का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा अगर विवाह करना चाह रहे थे, उसमें भी आपको अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी, प्रेम प्रसंग नए शुरुआत हो सकते हैं। तो आपको अब आर्थिक स्थिति का आपको कितना लाभ होने वाला है, नए अवसर की प्राप्ति होगी। विदेश से खास तौर से बहुत धन कमाने वाले हैं। अगर आप जहाँ रहे हैं उससे दूर जाके आप स्थायी संपत्ति का
लाभ आपको होगा। अगर नया कोई घर मकान लेना चाह रहे थे अप्रैल के बाद, वो भी आप इस समय खरीद सकते हैं। अगर कोई पुरानी संपत्ति थी तो उसकी क्रय विक्रय भी आपको अप्रैल के बाद करना चाहिए, उससे भी आपको काफ़ी धन का लाभ होने वाला है। जनवरी से अप्रैल के बीच में पहले आप थोड़ा-सा प्लानिंग कीजिए, अप्रैल के बाद से फिर आगे बढ़िए। विशेष तौर से मई से अगस्त का समय उपलब्धियों भरा पैसे के लिए हर तरह से जो आप चाहेंगे, जहाँ हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलना तय है। नए प्रोजेक्ट मिलने अगर जॉब में नए प्रोजेक्ट भी मिलने वाले हैं, उससे भी आपको धन का लाभ होने वाला है। ये जो वर्ष है आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। अगर आप इसका थोड़ा-सा फ़ायदा अपनी इस पे मतलब अपनी जो स्वयं की परिस्थितियाँ हैं, उनका आकलन करें, तो पूरा फ़ायदा मिलेगा। आपके लिए दिन बता देते हैं अच्छा कौन-कौन से अच्छे रहने वाले हैं। एक तो आपको संडे और उसके बाद वेडनेसडे और फ्राइडे, ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। ट्यूसडे और आपको ट्यूसडे को कोई काम नहीं करना है, इधर आपको सैटरडे को कोई काम नहीं करना है, उसको अवॉइड करें अगर हो सके इस समय। इसलिए ये अगर ये आपके मतलब ऐसे बन रहा है, आपके पास ऑप्शन है, इन दिन को थोड़ा-सा दूर रखते हैं। आपको डार्क कलर से क्या है परहेज़ करना चाहिए और ब्लैक कलर से भी इस समय। आपको कौन-कौन से कलर पहनना चाहिए इस समय, आप जैसे कि चॉकलेटी कलर है उसका यूज़ कर सकते हैं, ग्रे कलर है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये कलर आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। और काँच के बर्तन में आगे पानी भर के कहीं रख लीजिए आप और समय-समय से उसको बदलते रहिए। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा रहने वाला है। और अगर कोई कार्य कर रहे हैं मान लीजिए तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन चुनें, ये आपके लिए अच्छी है। साउथ ब वेस्ट डायरेक्शन आप सुखद रहने वाली है और सफलता भरा रहने वाला है ये समय। अगर उसको प्रमोट करें इस डायरेक्शन को, जितना हो सके ग्रे का, येलो का और ग्रीन कलर का भी आप चाहें उपयोग कर सकते हैं। और ये आपके लिए और एक सबसे अच्छी रेमेडी बताई जाती है कि अगर आपका कहीं ऐसा बन रहा है कि कोई और ग्रह की परेशानी है, कोई और अंक आपसे भिड़ रहा है, तो आपका जो मूलांक का जो राहु है, मतलब मूलांक आपका जो राहु का नंबर है, उसके उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक नारियल ले लेना चाहिए और अपने ऊपर से 7 बार उसको उतार के और या तो बहते जल में डाल देना चाहिए या गड्ढा खोद के कहीं गाड़ देना चाहिए। राहु के पूरे वर्ष भर आपको शुभता मिलती रहेगी। मतलब ये वर्ष जो है वो 4 नंबर वालों के लिए थोड़ा-सा बीच में शुरुआत में मतलब हेल्थ के लिए रहेगा, माता की हेल्थ ध्यान रखिएगा और बाकी हर तरह से प्रॉपर्टी से, संतान से, वैवाहिक जीवन से, नए प्रेम प्रसंग से, सबके लिए सुखद रहने वाला है। आज के लिए फिर इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।